एवरीवन। तो आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये जो नंबर है इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर और इसको Na से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम ये बोलते हैं, ये जो एवोगैड्रो नंबर होता है ना, वो इक्वल टू होता है 1 मोल के, ठीक है। हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जो हमारा 1 मोल है वो किसके इक्वल है, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल है, ठीक है। इसके अंदर इतने पार्टिकल्स आ जाते हैं, 1 मोल के अंदर इतने 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि मेरे को 1 मोल लेना कार्बन एटम्स का, तो उसमें बताओ कितने कार्बन के एटम्स आएंगे, ठीक है। तो 1 मोल चाहिए, जिसका भी लो, कोई एटम ले लो, मोलिक्यूल ले लो, इलेक्ट्रॉन ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो, उसके अंदर क्या आएगा, 1 मोल का मतलब क्या है, उसके अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल के लिए मैं लेती हूँ यहाँ पे 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स का 1 मोल, तो उसके अंदर कितने कार्बन एटम्स आएंगे, 1 मोल के अंदर हमेशा 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स आएंगे, ठीक है। फिर अगर मैं बोल दूं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स, तो इसके अंदर बताओ कितने ऑक्सीजन के मोलिक्यूल्स आएंगे, तो उसके अंदर भी 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स आएंगे, ओके। अगर मैं यहाँ से बोल दूँ 1 मोल ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स, तो उसमें कितने वाटर के मोलिक्यूल्स आएंगे, तो उसके अंदर भी 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स आएंगे, ठीक है। अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल दूँ तो उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या है, हमारे पास ना, हमें पता है हम कोई भी डेली लाइफ में कुछ भी खरीदते हैं ना, तो हम जैसे कि डजन जिसको बोलते हैं, दर्जन जिसको बोलते हैं, ठीक है। जब भी केले खरीदने जाते हो या फिर कोई बुक्स कॉपी वगैरह खरीदने जाते हो, अगर आप 12 चीज़ें खरीदते हो तो हम बोलते हैं 1 दर्जन हो गया है, ठीक है। तो मतलब क्या है, 1 डजन का मीनिंग या फिर 1 दर्जन का मीनिंग क्या होता है, 12 क्वांटिटी की, उसमें 12 चीज़ें आती हैं। ऐसे ही 1 मोल के अंदर हमेशा 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स आएंगे, चाहे पार्टिकल्स एटम्स हो, मोलिक्यूल्स हो, इलेक्ट्रॉन्स हो, प्रोटॉन्स हो, कुछ भी हो, 1 मोल के अंदर इतनी ही पार्टिकल्स आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको केमिस्ट डजन बोला जाता है, कि हम जो केमिस्ट है, केमिस्ट्री से रिलेटेड फील्ड में जो भी लोग हैं, उनका डजन क्या होता है, मोल होता है, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर एटम ही आएंगे, इसके अंदर मोलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, सब कुछ 1 मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तो अब हमें पता है हमें क्या पढ़ना, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो जो हम मोल जो भी निकालते हैं, हमारे पास हम मोल निकालते हैं 3 तरीक़ों से, ठीक है। एक तो इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, जिसमें हम क्वांटिटी को काउंट करते हैं, इसमें ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। दूसरा होगा इन टर्म्स ऑफ वेट, जिसमें हम वेट की बात करते हैं, ठीक है, एटम के, मोलिक्यूल के, या फिर कैसे भी उसके वेट की बात करते हैं। थर्ड होता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ये पार्टिकुलरली गैसेस के लिए होता है, ठीक है, ओके। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। हमने पढ़ भी लिया है क्वांटिटी में, मतलब क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मात्रा, कितनी मात्रा आती है, कितने पार्टिकल्स आते हैं, ठीक है। तो हमें पता है 1 मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर के इक्वल पार्टिकल्स आते हैं, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, मोल को लिखोगे कैसे, मोल इज ए यूनिट टू मेजर द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस इन केमिस्ट्री, ठीक है। तो मोल क्या है, तो हमें पढ़ना है मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। तो हम जो क्वांटिटी है उसको एक रेफरेंस लेके चलेंगे अभी। तो अब देखो हमें पता है 1 डजन जो होता है उसके अंदर कोई भी क्वांटिटी, कोई भी चीज़ होती है वो 12 आती है, चाहे आप कॉपी खरीदो, चाहे आप केले खरीदो, कुछ भी खरीदो, 1 दर्जन के अंदर, 1 डजन के अंदर 12 क्वांटिटी आती है, 12 चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास 24 बुक्स हैं, ठीक है, या फिर 24 कॉपियाँ हैं, या फिर 24 केले हैं, ठीक है, तो बताओ कितने दर्जन हो गए। आपको क्या निकालना है, यहाँ से डजन कैलकुलेट करना है।
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारी क्वांटिटी है उसको हमारा जो रेफरेंस है, रेफरेंस का मतलब क्या, हमें पता है इसमें तो इतनी चीज़ ही आती है, ठीक है। तो एक के अंदर 12 आता है, ये हमारा हो गया रेफरेंस। तो यहाँ पे अगर रेफरेंस से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, अगर यहाँ पे रेफरेंस से डिवाइड कर दिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपकी डज़न निकल आएंगे, ठीक है। तो डज़न कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 डज़न हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो डज़न है, ओके, तो हमने एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला निकाले, तो क्या थी हमारी, ये थी हमारी क्वांटिटी डिवाइड बाय हमारा क्या था, रेफरेंस। रेफरेंस क्या था, 12, क्वांटिटी पर डी, डज़न, ठीक है। इससे ये कैंसिल और डज़न में ऊपर जाके हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गई हमारे डेली लाइफ की बात, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स जो कुछ भी होते हैं, बहुत छोटी चीज़ होती है, उनको एक एटम को कहाँ से, मतलब हम मेज़र उसका अमाउंट अच्छे से नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए हम ये बोलते हैं कि हम उसको मोल्स में मेज़र करेंगे, ठीक है। 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 क्वांटिटी, ठीक है। तो 1 मोल के अंदर इतनी क्वांटिटी आती है, चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, कुछ भी हो, 1 मोल के अंदर इतना आएगा, ठीक है। तो हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स। अगर मुझसे पूछ ले कोई n मोल्स, तो कैसे निकालूंगी मैं, क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी, केमिस्ट्री के अंदर कोई भी सब्सटेंस ले लिया उसकी क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। हमारा रेफरेंस से डिवाइड करेंगे, रेफरेंस हमारा क्या है, एवोगैड्रो नंबर है, ठीक है। तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, 6.022 इंटू 10⁻23 क्वांटिटी पर मोल, ठीक है। तो यहाँ से n क्या आ जाएगा, ये तो क्वांटिटी तो है, q से रिप्रेजेंट होगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये क्या है, एवोगैड्रो नंबर है, और किस में है, क्वांटिटी पर मोल में है। क्वांटिटी साथ साथ लेके चलोगे तो आंसर जो है आपका अच्छे से आएगा, ओके। आपको पता चलता रहेगा आप ठीक डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे। तो ये है हमारा जनरलाइज्ड फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। एक चीज़ और है कि अगर आपको क्वांटिटी निकालनी हो, कि मतलब आपको मोल्स दे दिए जाएं, बताओ इसके अंदर क्वांटिटी बताओ कितनी आएगी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इसको उस साइड ले जाओगे तो Q हो जाएगा N इंटू NA, ठीक है। जहाँ पे Q क्या है, क्वांटिटी है, N है मोल, ठीक है, नंबर ऑफ मोल, और NA है हमारा एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो ये है मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। अब ये न्यूमेरिकल है, आपसे पूछ रखा है कि नंबर ऑफ एटम्स बताओ कि 0.25 मोल एटम्स ऑफ कार्बन में कितने आएंगे, ठीक है। आपने कार्बन एटम्स के मोल ले रखे हैं 0.25, उसमें पूछ रखा है कि उसके अंदर कार्बन के कितने एटम्स आएंगे। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हमें पता है, क्यों निकालना है, ठीक है। क्वांटिटी निकालनी है, मतलब क्वांटिटी मतलब एटम्स निकालने हैं, तो N इंटू NA हो जाएगा, ठीक है। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.25, एवोगैड्रो नंबर क्या है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। जब इसको सोल्व करोगे तो आएगा 1.506 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ क्या है, कार्बन, ठीक है। तो ये इतना इजी है इसको यूज़ करना मोल कॉन्सेप्ट को।